हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले आज हमारे नए टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा खनिज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खनिज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब इसमें भी क्या है, खनिज में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है खनिज। खनिज कहाँ, कौन से आपके खनिज है जो कहाँ से उत्पादित किया जा रहा है, मतलब वहाँ की खान कौन सी है। या तो खान के बारे में पूछ लेते हैं आपसे, या वो खान जो है किस जिले में है, उस खान की कोई अगर कोई विशेषता है तो वो पूछ लेंगे। या फिर खान से रिलेटेड इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस तरह का खनिज वहाँ से उत्पादित होता है, धात्विक है, अधात्विक है, या फिर आपके एनर्जी से रिलेटेड है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ असिस्टेंट इंजीनियर का भी जो भी पेपर हुआ था हमारा एईएन का 18 में, तो उसमें भी यहाँ से क्या है, एनर्जी वाले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। जो बाड़मेर वगैरह से रिलेटेड जो एनर्जी वगैरह के रिसोर्सेज के बारे में, कहाँ से ऑयल वगैरह की रिफाइनरी है उसके बारे में पूछा गया था। तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने के। तो इसको हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो होगा ये कि अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, और उसके बाद में एक और वीडियो आएगा थोड़े टाइम के बाद में, जो होगा 5 से लेकर 10 मिनट का, जिसमें क्या है कि इनको याद कैसे किया जा सकता है। इनकी जो नाम है, खनिजों के जो नाम है, और खनिजों के साथ में कहाँ से ये उत्पादन तक जो खनिज खनन क्षेत्र है कि मैं आपकी कौन सी खान है, उसको कैसे याद किया जा सकता है, इसके बारे में एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है, इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आपका खनिज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा खनिज को पढ़ना कैसे है। तो इसको 2-3 हिस्सों में अलग अलग से डिवाइड किया हुआ, उस हिस्से के हिसाब से हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले खनिज के दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे खनिज की चट्टानों के बारे में, कि खनिज की कौन कौन सी चट्टान है और किस चट्टान से किस तरह की खनिज खनन क्षेत्र है वहां पर, या क्या निकाला जाता है वहां से, क्या फाइंड आउट करते हैं हम। देन फिर हम बात करेंगे वर्गीकरण की, फिर हम जाएंगे खनिज के जो उत्पादन होता है, उत्पादन कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से किसका उत्पादन होता है, और लास्ट में खनिज की नीतियों के बारे में पूछेंगे। अब देखो, खनिज की नीतियां पढ़ना भी इसलिए भी आवश्यक है कि खनिज नीतियों से पिछली बार भी क्वेश्चन बना था एक, और हो सकता है कि इससे फिर क्वेश्चन बन सके, नीतियों के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए पहले तो दृष्टिकोण के हिसाब से बात कर लेते हैं, क्या क्या है दृष्टिकोण है इसका। तो देखिए, खनिज की अगर मैं बात करता हूं, खनिज के दृष्टिकोण की, खनिज क्या है, भंडार दृष्टिकोण का मतलब यह है कि खनिज जो है उस खनिज के बेसिस के हिसाब से राजस्थान का जो रैंकिंग है, राजस्थान का जो स्थान है पूरे देश में, वो कहां पर है। जैसे भंडारण की बात करूं, स्टोरेज की बात करूं कि राजस्थान में जो अपने खनिज हैं, कितने खनिज स्टोर्ड हैं, उनके बेसिस पर हमारा कौन सा स्थान है। तो हमारा जो स्थान है, राजस्थान का स्थान है, वो कौन सा, सेकंड स्थान है। उत्पादन की बात करूं, हम कितना प्रोडक्शन करते हैं उसके बेसिस पर हम सेकंड नंबर पर हैं। और विविधताओं की बात करें कि डाइवर्सिटी की बात करें, कौन कौन से खनिज मिलते हैं, किस किस टाइप के मिलते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ अलग अलग टाइप के खनिज मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आई की बात करूं, इनसे हमारा रेवेन्यू कितना होता है, तो रेवेन्यू में आप देख सकते हैं हम 8वें नंबर पर है। मतलब हमारे पास खनिज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के खनिज भी हैं, लेकिन हम उनको निकालकर उनको बेचकर उनसे ज्यादा पैसा कमाएं, ऐसा हमारे पास में क्या है, ये पॉसिबल नहीं। रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, और साथ ही साथ में एक रीजन और भी है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या रीजन है कि हम पैसा कम कमा पाते हैं। तो 8वें नंबर पर हम चले जाते हैं अगर हम आई की बात करें तो ये हमारे लिए थोड़ा सा खराब पॉइंट ऑफ व्यू है, खराब पॉइंट है हमारे लिए। बाकी हम सेकंड नंबर पर, ये अच्छा है। विविधता में हम पहले नंबर पर, ये भी अच्छा है। भंडारण में हम दूसरे नंबर पर, ये अच्छा है। लेकिन 8वें नंबर पर हम पहुंच गए आई की दृष्टि से, तो हमारे लिए थोड़ा खराब है। चलिए देखिए, खनिज भंडारण की अगर मैं बात करता हूं, खनिज भंडारण में, तो खनिज भंडारण जो सर्वाधिक होता है, यानी स्टोरेज है, कहां खनिज सर्वाधिक स्टोर हुए हैं अपने राजस्थान में, सर्वाधिक जो स्टोरेज है वो है आपका अरावली जो क्षेत्र है, अरावली का, उस अरावली के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भंडारण होता है खनिजों का, ठीक है। इसीलिए अब जो लाइन में बोल रहा हूं एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा गया था, खनिजों का भंडार गृह किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन होंगे आपके पास में। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। देन हम बात करते हैं खनिज उत्पादन की। अगर खनिज उत्पादन की मैं बात करूं, तो राजस्थान देश में कुल खनिज उत्पादन का 9% उत्पादन करता है। मतलब 100% अगर उत्पादन हो रहा है, तो उसका लगभग 9% राजस्थान उत्पादित करता है। उसमें जो धात्विक खनिज है लगभग 15% है, और अधात्विक है 25% है। अब क्या होता है, अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो पहले नंबर पे है। ध्यान रखना, अधात्विक
अधात्विक नॉन मेटल की बात कर रहा हूं मैं, मेटल नॉन मेटल हो गए, तो इसमें नॉन मेटल में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है। नॉन मेटल कितने 25% और जबकि मेटल वाले कितने 15% है। अब खनिज विविधताओं की बात करें, मैंने कहा था फर्स्ट नंबर पे विविधताओं में, तो राजस्थान जो है खनिज विविधताओं के आधार पर राजस्थान का कौन सा पहला नंबर पर है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी बार यहां से क्वेश्चन बनाए कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, है ना, या राजस्थान को खनिजों के हिसाब से किस उपनाम से जाना जाता है, खनिजों का इसे अजायब घर कहते हैं, अरावली को भंडार गृह कहते हैं, ये ध्यान रखना। और जैव विविधताओं के आधार पर पहले नंबर पे है, अधात्विक खनिजों में भी ये पहले नंबर पे है, ठीक है। अब खनिजों की आय की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। होता क्या है कि राजस्थान क्या है, आय की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है, अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, धात्विक थोड़े कम पाए जाते हैं। तो इसी वजह से क्या है, हमारा जो आय है वो आय हमारी कम होती है। आय क्यों कम होती है, अब समझ में आया। मेन रीजन क्या है इसका, कि हमारे पास क्या है, अधात्विक खनिज ज्यादा है, धात्विक खनिज कम है, और ऊपर से जो है भी उनके लिए प्रॉपर रिसोर्सेज की कमी है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है, सरकारें काम कर रही हैं, राज्य सरकार काम कर रही है, और इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा आप अगर आप करंट का थोड़ा सा देखते हैं तो आपको पता होगा कि बाड़मेर जो रिफाइनरी वगैरह का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, ठीक है ना, वहां पर भी काम किया जा रहा है, ताकि हम क्या है कि रिफाइनरी के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें और हमारा जो रेवेन्यू है उसको हम इंक्रीज कर सकें। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, वो चट्टानों के बारे में बात करने वाले हैं कि कहां कैसी चट्टान है, किस एरिया में, और किस चट्टान से किस तरह की हमारे पास खनिज हमारे पास मिलती है। देखिए, पश्चिम वाला जो एरिया है, पश्चिम से उत्तर के वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा का पूरा, यहां पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, यहां पाई जाती है अवसादी चट्टानें। कैसी पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको ये बीच में अरावली वाला एरिया दिख रहा है, अरावली वाला, अरावली में कैसी पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कैसी, धारवाड़। और ये जो यहां दिख रहा है आपका, वो है विद्वन क्रम की चट्टानें। कैसी, विद्वन क्रम की, मतलब मेनली तीन टाइप में डिवाइड किया हमने, तीन टाइप की हमारे पास चट्टानें हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, किस चट्टान में किस तरह का खनिज प्राप्त होता है, यानी क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। मुख्यतः की बात कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने बोला अवसादी जो चट्टान है यहां पर मुख्यतः है धात्विक अधात्विक खनिज पाई जाती है, अधात्विक नॉन मेटल, यानी कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर धात्विक खनिज मिलेगी नहीं, मतलब मैं कंपैरिजन के बेसिस बात करूं कि कंपैरिजन पर कौन ज्यादा मिल सकता है, तो यहां पर ये क्या है, अधात्विक खनिज ज्यादा मिलते हैं। तो पश्चिम वाला एरिया बाड़मेर जैसलमेर इधर वाला एरिया है, तो यहां पर आपने देखा भी होगा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, इनमें क्या है, ये अधात्विक खनिज उत्पादन में थोड़ा सा आगे, यहाँ ये ज्यादा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें यहाँ पर राजस्थान जो है उसमें सर्वाधिक क्या है, अरावली जो वाला जो एरिया है वो आता है ना। ये चट्टानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक अरावली में पाई जाती है, अरावली वाला क्षेत्र है वहीं पाई जाती है। और खनिज अगर उत्पादन की मैं बात करूं तो यह क्या है, यहाँ पे धात्विक खनिजें मिलती है। कैसी मिलती है, धात्विक मेटल्स वाली, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया और चांदी हो गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके अरावली में। और अरावली में कैसी चट्टानें हैं, आपकी धारवाड़ चट्टानें हैं, और धारवाड़ चट्टानों में क्या मिलता है, धात्विक खनिज मिलते हैं। और आपके पश्चिम वाला एरिया क्या था, अधात्विक थे, है ना, पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीजें मिलती थी। अब बात कर लेते हैं विद्युन क्रम चट्टानों के बारे में। विद्युन क्रम चट्टानें, तो विद्युन क्रम की जो चट्टानें हैं भैया, इनके बारे में ध्यान रखना। यहां पर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुख्यतः पत्थर पाए जाते हैं, जिसमें आपके बलुआ पत्थर सबसे मैक्सिमम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, विद्वन क्रम चट्टानों में सबसे ज्यादा पत्थर कौन सा पाया जाता है, तो क्या है इसका आंसर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, इसके अलावा आपका चूना पत्थर है, रेड स्टोन है, कोटा स्टोन है, हीरा है, ये भी यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया कि ये जो पत्थर वाली चीजें कहां मिलेंगी, ये आपके विद्युत क्रम में मिलेंगी। जैसे कि आपका ये धौलपुर वाला जो एरिया हो गया, करौली वाला एरिया है, यहाँ पर स्टोन्स वगैरह के लिए ऑलरेडी ये फेमस है, रेड स्टोन वगैरह की जो माइनिंग वगैरह होती है यहाँ पर होती है। अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, कोटा है तो कोटा में कोटा स्टोन फेमस है। तो ये सारी चीजें इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए, अब खनिजों का जो वर्गीकरण है, खनिजों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। खनिजों का वर्गीकरण किस तरह से होता है, देखिए खनिजों की वर्गीकरण की बात करूं तो इसको जनरली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके धात्विक हो गया, एक अधात्विक हो गया। पहले तो आपने धात्विक और अधात्विक किया। अब धात्विक में भी दो होते हैं, एक तो लोह धात्विक, एक अलोह धात्विक, ठीक है, जिसमें आयरन हो सकता है प्रेजेंट, एक आयरन प्रेजेंट नहीं होगा। आयरन प्रेजेंट है यानी कि लोह धात्विक है ना, तो इसको कहा जाएगा, इसकी ट्रिक है याद करने की, K2 LMNT2 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 LMNT2, इस तरह से K2 LMNT2 K2 LMNT2। कैसे, K2 का मतलब क्या होगा, कोबाल्ट क्रोमाइट, L फॉर लोहा, M फॉर मैग्नीज, N फॉर निकल और T फॉर टंगस्टन और T फॉर टाइटेनियम। इस तरह से आप याद रख सकते हो, है ना, ये आपकी ट्रिक हो सकती है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, एलोहो धात्विक के बारे में। एलोहो धात्विक में आपके कौन कौन से हैं, चांदी हो गया,
सोना हो गया, सोना चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम और मरकरी। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो सीसा है उस सीसे के साथ हमें जस्ता मिलता है, या फिर ये कह लो जस्ते के साथ में सीता मिलता है, तो इसे क्या जुड़वा खनिज भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है, तो सीसा जस्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीसा जस्ता को। लेड और जिंक को कहा जाता है जुड़वा खनिज। ये दोनों साथ में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ये साथ में मिलते हैं। तो यह चीज ध्यान रखना। चलिए, समझ में आया? अब बात कर ले अधात्विक के बारे में। अधात्विक में आपके आता है माइका। माइका यानी हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। जिप्सम हो गया, हरसोट जिसे बोलते हैं, पत्थर हो गया, क्ले हो गया, और आपके खनिज जो होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा खनिज, जैसे कि आपकी कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैसें हैं, इन्हें अलग तरीके कैटेगरी में रखा गया है। जो कौन से आपके ऊर्जा खनिज कहा जाता है, ये किसका हिस्सा है? ये अधात्विक खनिजों का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने ये पढ़ लिया कि जो खनिज हैं, इन खनिजों का वर्गीकरण कैसे किया गया, जो राजस्थान है उस राजस्थान में किस तरह की कहां चट्टानें हैं, और उन चट्टानों में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, और उन जो चट्टानें हैं, जो खनिज पाए जाएंगे, उस खनिजों में भी स्पेशली कौन से पाए जाते हैं ना, मुख्यतः कौन से पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। चलिए, अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसे हम कर लेते हैं। खनिज उत्पादन की बात कर लेते हैं। खनिज उत्पादन की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है अरावली। अरावली पेटी के खनिज। क्यों? क्योंकि अरावली वाला ही वो एरिया है जहां धात्विक खनिज मिल रहे हैं। ठीक है, और अरावली वाले एरिया से ही हमको ज्यादा प्रोडक्शन मिलने के चांसेस हैं, ज्यादा पैसा भी वहीं से मिल सकता है, और इंपॉर्टेंट भी यही है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सुनना, दो तीन बातें हैं, इनको ध्यान से नोट सुनना, इंपॉर्टेंट नोट है। अंजनी सलूबर उदयपुर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और भागेलवाड़ी क्षेत्र जो है चित्तौड़ में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और तिरंगा क्षेत्र जो कि पड़ता है भीलवाड़ा में, ये लोहा इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीन नोट हैं। ये क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंजनी सलूमर किसके लिए प्रसिद्ध है, भागेलवाड़ी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, और तिरंगा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रख लिया आपने, क्या? अंजनी सलूबर उदयपुर में तांबे के लिए, भागेलवाड़ी क्षेत्र चित्तौड़ में तांबे के लिए, और तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में लोहे अयस्क के उत्पादन के लिए है। ठीक है, चलिए, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम बताने की कोशिश करता हूं, यहां से समझने का प्रयास करना। क्या है कि एक बेल्ट है, एक प्रॉपर बेल्ट है, जहां पर आपको सीसा जस्ता मिलता है, लोहा मिलता है, तांबा मिलता है, और लोहा क्या होता है, स्प्लिट किया जाता है, तांबा वाले और इस वाले एरिया में दोनों मिक्स हो जाता है। तो एक बेल्ट है, इसको समझने का प्रयास करना, इस डायग्राम से कहां कौन कौन मिलता है। ये मान सकता हूं मैं ये मान सकता हूं कि आपके यहां से एक क्वेश्चन बनने का चांसेस है, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये जो आपको स्क्रीन पर अभी इंफॉर्मेशन दिख रही है, इस इंफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको आपके एग्जाम में, ये मान सकता हूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, अब क्या करता हूं मैं, आपको एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करता हूं क्या क्या है सिस्टम। यहां पर क्या है, नीचे नीचे देखना, यहां पर लिखा हुआ मैंने सीसा जस्ता चांदी। क्या क्या लिखा है? सीसा जस्ता चांदी, यानी कि ये वो एरिया है जहां पर ये तीनों मिलते हैं, तीनों का खनन होता है, तीनों मिलते हैं। तो इनका उत्पादन क्षेत्र कहां है, कहां कहां से मिलते हैं, अब समझना। अगर आपने मेरे RSM SSB जेई की क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो भी देखी होगी, तो भी आपको ये वाली चीज पता होगी, क्योंकि वहां चीजें मैंने डिस्कस की थी। मैंने कहा भी था कि ये खनिज का टॉपिक है, खनिज में यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया था कहां कौन सी खान है, कौन सी खान से क्या निकाला जाता है। तो समझना, उत्पादन होता है इसका तीन जगह से, मेनली तीन जगह से। एक तो उदयपुर है आपका, दूसरा है आपका राजसमंद, तीसरा है भीलवाड़ा। कौन कौन है? उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, और कौन हो गया? भीलवाड़ा हो गया। अब समझना, उदयपुर में दो खाने हैं, कौन कौन सी है? जाबर और देवारी। कौन सी है? जाबर और देवारी। बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, और कोशिश होगी मेरी कि आगे चल के मैं जो वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं ट्रिक का, या फिर याद कैसे किया जा सकता है, उससे भी याद हो जाएगा फिर आपको, लेकिन अभी अगर याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जाबर और देवारी। राजसमंद जो है यहां पर दो है, राजपुरा दरीवा। ध्यान रखना, राजसमंद से राजपुरा, राजसमंद से राजपुरा, और राजपुरा में आएगा दरीवा। क्यों? क्योंकि आगे चल के एक और बताने वाला हूं, खोदरीवा, वो अलग है, खोदरीवा अलग है, राजदरीवा अलग है। राजपुरा दरीवा कहां है? राजसमंद, राजपुरा दरीवा। जाबर देवारी कहां है? उदयपुर में है। अच्छा, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा कहां है? भीलवाड़ा में। और यहां पर अंगूचा गुलाबपुरा भी है, तो यानी अंगूचा है तो ध्यान रखना, अंगूचा किधर? भीलवाड़ा। रामपुरा अंगूचा और अंगूचा गुलाबपुरा, ये कहां है? ये सीसा जैसा चांदी के लिए, इनको अलग कर दो। अब बात कर लेते हैं लोहो वाले के लिए। जो लोहे के लिए है वो है दो, ध्यान रखना। एक तो झुंझुनू में आपका डाबला सिंगाना है, एक है आपका उदयपुर में। उदयपुर में ध्यान रखना, इसकी ट्रिक है नाथू। नाथू से याद रखना, नाथू। तो देखो, ना से तो बनेगा नाथरा की पाल, एग्जाम में पूछा गया है, और थू से बनेगा थूरुंडेर। क्या बनेगा? थूरुंडेर। नाथू, तो नाथ से नाथरा की पाल, थू से बनेगा थूरुंडेर। ये नाथरा की जो पाल है ये एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्या क्या एग्जाम में पूछा गया, बता देता हूं। जाबर देवारी एग्जाम में पूछा गया है, और अपने ही RSM SSB जेई में पूछा गया है।
राजपुरा दरीवा एग्जाम में पूछा गया है, रामपुरा अंगूचा एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछे गए हैं, नाथरा की पाल पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तांबा के बारे में। जो तांबा मिलेगा, ठीक है ना, अब लोहे के बारे में अब बताने वाला हूं, जयपुर के साइड में मिलता है, लेकिन अभी तांबा के बारे में बात कर लेते हैं। तांबा जो है, तांबा मिलेगा आपको झुंझुनू में, आपके जगह है कोलन खेतड़ी, कोलन खेतड़ी, एग्जाम में खेतड़ी के बारे में पूछा गया है। सीकर में बताता हूं, बन्नों की ढाणी है जहां के नीम का थाना वहां पर है, और अलवर में खोदरीवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अलवर का खोदरीवा, यहां से एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। अलवर में खोदरीवा है, राजसमंद में राजदरीवा है, राजपुरा दरीवा है जो जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं लोहे का, जो मैं बता रहा था, जयपुर में है मोरीजा बानेला, और भैया यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है। मोरीजा बानेला जयपुर में है, यहां से लोहा उत्पादित किया जाता है। दौसा में है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीसा जस्ता चांदी की बात हो रही थी अभी, तो जो तीनों मिलते कंबाइंड जहां जहां, अब बात कर लेते हैं सीसा जस्ता एक साथ मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जुड़वा जो मैंने कहा था, ये कहां मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा जो है वहां पर मिलते हैं। और गुड़ा में कहा है, गुड़ा किशोरदासपुरा है, जो किशोरीदासपुरा है वहां पर मिलते हैं। ये कहां पड़ता है, अलवर में, ये कहां है, ये अलवर में है। ठीक है, और ये सवाई माधोपुर में है। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए, सवाई माधोपुर में है और ये आपके अलवर में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं धीरे धीरे से आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें याद करवाने की, कि आपको याद हो जाए ये चीजें। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस यहां से बने, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बना रहा हूं, इस टॉपिक का छोटा बना रहा हूं, ताकि चीजें क्या हो कि आपको टुकड़ों में ही सही लेकिन याद हो जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से याद रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत बढ़िया ब्राइट चांसेस हैं। हो सकता है यहां से 2 या 3 क्वेश्चन भी बन जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है खनिज। ठीक है ना, देखो अभी मैंने जस्ट पहले जो टॉपिक पढ़ाया सिंचाई परियोजनाओं वाला, वहां से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस 2-3 खनिज से बन सकते हैं। ठीक है ना, फिर आपका ज्योग्राफी में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था क्या, स्थिति विस्तार का और नदियों वाला टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक हैं अगर आपने इनको पढ़ लिया तो मतलब 50% आपने ज्योग्राफी कवर कर ली, 50-60%। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ही जल्द प्रॉपर वे में लाइव क्लासेस की शेड्यूल स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाए, फिर प्रॉपर टाइमिंग के साथ में क्लासेस चलेंगी, पूरे दिन भर क्लास चला करेगी, तो उसका भी आपको शेड्यूल मिलने वाला है। ठीक है, तो और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे, इस तरह की सेवाएं आपके पास बराबर तरीके से आती रहे, तो अगर आप चाहें तो डोनेशन करना चाहते हैं तो 1 रुपए का आप डोनेशन कर सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ है mybooklot.com से परचेज कर लेना, वहां 1 रुपए में पीडीएफ मिल रही होगी, तो वो भी एक तरीके से हमारे जो चैनल है उस चैनल की ग्रोथ में क्या रहेगा, योगदान रहेगा आपकी तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हमारे लायक कोई सेवा है तो आप हमें जरूर बताइए, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ में मैं आपसे फिर बोलता हूं, इस चैनल की ग्रोथ में अपना योगदान दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।